दो दिलों की दास्तान किस नंबर 14। वो अपने फेलोज़ के साथ खड़ा कोई टॉपिक डिस्कस कर रहा था जब मारिया वहाँ आई। मन, तुम कहाँ बिजी हो यार, कल से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही हूँ लेकिन तुम्हारा नंबर बंद था। उसकी आवाज़ सुनकर उसका अलग तक कड़वा हो गया था, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ा था क्योंकि खुद इस ढोल को अपने गले में डाला था। अब एकदम से यूं किनारा कश भी नहीं हो सकता था इससे। गहरी सांस लेता वो पीछे मुड़ा। सॉरी यार, असल में बैटरी डेड हो गई थी तो टाइम नहीं मिला चार्ज करने का। तुम बताओ क्या हुआ, कोई काम था क्या? अब क्या मुझे काम होगा तभी तुम्हें कॉल करूँगी, वैसे नहीं कर सकती क्या? वो उसके पास आते बोली। मन को उसका ये बेबाक अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो जब्त कर गया। मारिया, क्लास में चलते हैं, देर हो रही है। वो उसके हाथ अपने कॉलर से हटाते बोला। साथ ही साथ वो पीछे भी देख रहा था जहां अभी लम्स उन दोनों को एक साथ देखकर क्लास में चली गई थी। ओके चलो, लेकिन आज तुम मुझे कैंटीन से समोसे खिलाओगे। वो उसका हाथ पकड़े क्लास में जाने लगी। जब उसने अपना हाथ उसके हाथ से निकाला। ज़रूर खिलाऊंगा, लेकिन पहले अंदर चलो, लेट हो रहा है। वो बमशक्ल ज़ब्त करते बोला। जैसे ही वो क्लास में आई, मन की नज़र लम्स पर जैसे ही वो क्लास में आए मन की नज़र लम्स पर पड़ी, जो उन दोनों को एक नज़र देखते अपनी नज़रें फेर गई। मन को शिद्दत से अपने अंदर कुछ टूटता महसूस हुआ। उसने सारी क्लासेस गायब दिमागी से ली। दूसरी तरफ कुछ यही हाल लम्स का भी था। क्लास ख़त्म होने के बाद उसका पूरा इरादा था लम्स से बात करने का, लेकिन मारिया ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले गई थी। लम्स ने फिर उन दोनों को देखा तो बैग उठाए वो बाहर चली गई। उन आंखें जब से सुर्ख हो गई थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी आंसू आंखों से निकल आए थे। अपने गालों पर कुछ गीला महसूस करती हाथ लगाया तो दंग रह गई। ये आंसू? वो अपने हाथ को देखते बोली, फिर बेदर्दी से चेहरा साफ करते वहाँ से घर चली गई थी। दूसरी तरफ वो मारिया से जान छुड़वाने की तरकीबें सोच रहा था। ओह शिट, क्या हुआ? वो एकदम से बोला तो मारिया ने पूछा। यार, मुझे सर रऊफ़ ने बुलाया था कि क्लासेस ख़त्म होने के बाद फ़ौरन मुझसे मिलना, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। तुम एंजॉय करो, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। वो अपना बैग उठाते वहाँ से चला गया, जबकि मारिया अरे अरे करती ही रह गई। वो भागता हुआ ग्राउंड में आया जहाँ वो अक्सर बैठा करती थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वहाँ से वो क्लास में आया, लेकिन पूरी की पूरी क्लास खाली थी। मानूर, लम्स का कुछ पता है? वहाँ से गुजरती अपनी क्लास वालों से बोला। हाँ, वो कुछ देर पहले घर चली गई है। मुझे लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। चेहरा बिल्कुल लाल हो रहा था उसका, शायद उसी वजह से वो आज जल्दी चली गई। ओके थैंक्स। उसकी तबीयत का सुनकर वो भी परेशान हो गया था। बिना मारिया को बताए वो भी घर चला गया। रास्ते में कई बार उसका नंबर ट्राई किया, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठा रही थी। शिट, उसने ज़ोर से स्ट्रिंग पर अपना हाथ मारा। क्या करूं मैं तुम्हारा लम्स, ना खुद कुछ कहती हो और ना मेरी मानती हो। क्यों मारिया के साथ देखकर तुम्हारा ज़ब्त हार जाता है? अगर ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है लम्स? वो बेबसी से बोला। घर जाकर बिना किसी से मिले वो सीधा अपने कमरे में चला गया। बिलावल, जो वहीं बैठा था, उसको इतना गुस्से में देखकर उसके पीछे जाने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचते वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा। जानता था कि वो इस वक्त कोई बात नहीं सुनेगा। मोहब्बत एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। रास आ जाए तो समझ जाओ तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन अगर रास ना आए तो ज़िंदगी बर्बाद। देखा जाए तो ये भी इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी किस्मत अच्छी बनाना चाहता है या फिर अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद करना चाहता है। मोहब्बत सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं होता, बल्कि ये दो नस्लों का तल्लक भी होता है। लेकिन अगर इन दो दिलों में थोड़ा सा भी शक आ जाए ना, तो दोनों नस्लें तबाह हो जाती हैं।
आइज़ल लम्स को सीढ़ियों पर बैठा देखकर वहीं उसके साथ आकर बैठ गई। तो क्या मोहब्बत तबाही है? आइज़ल की बात सुनकर लम्स ने पूछा। मोहब्बत ना मिले तो तबाही ही है। इंसान तबाही तो हो जाता है। देखो लम्स, मोहब्बत में कोई दलीलें, कोई तवीलें नहीं होती। मोहब्बत स्टेटस डिफरेंस नहीं देखती। ये खुद ब खुद होने वाला एक बहुत खूबसूरत जज्बा है और तुम अपनी नादानी में इस जज्बे की तौहीन कर रही हो। मुझे देखो, मेरे और मस्ती के स्टेटस में भी तो बहुत फ़र्क है, लेकिन ना तो उन्हें कोई मसला है इस बात से और ना ही मुझे। ना जाने तुम ये फजूलियात क्यों सोचती हो। अभी मुझे डर लगता है तो क्या करूं मैं, वो बेबसी से बोली। तो ये कि फ़जूल की फ़िल्में और सीरियल देखना बंद कर दो। आप भी ना। आपको क्या लगता है कि ये सोच मुझे इन फिल्मों ड्रामों से देखकर आई है? हाँ तो और क्या, ऐसी हरफात फिल्मों ड्रामों में ही तो होती हैं। अहमी बंदे का दिमाग ख़राब कर देती हैं। नहीं आपी, ऐसी कोई बात नहीं। बस शुरू से ही ये बात जहन में थी कि अमीर घरानों के लड़के मिडिल क्लास लड़कियों को प्यार का झांसा देते हैं, टाइम पास करते हैं, लेकिन शादी अपने जैसे लोगों में करते हैं। और अगर बिलफ़र्ज़ कोई मिडिल क्लास लड़की से शादी कर भी ले तो ख़ानदान वालों के मसले शुरू हो जाते हैं और उनके हाथों मजबूर होकर या तो पहली बीवी को तलाक दे देते हैं या फिर उसके सर पर सौतन ले आते हैं। लम्स, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो यार? मन ऐसा लड़का नहीं है। आप नहीं जानती, वो भी ऐसा ही है। पहले मेरे पीछे था, जब मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अब उस मारिया के साथ पाया जाता है। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो एक अमीर घराने की लड़की है। उसके पास सब कुछ है। उसके पास वो सब कुछ है जो मेरे पास नहीं। अच्छा, अगर ऐसा है तो एक तरह से अच्छा हुआ कि तुम्हें उसकी हकीकत पता चल गई। अब वो मारिया के साथ रहे या किसी और के साथ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। छोड़ो, गोली मारो उसे, आइज़ल ने कहा तो वो बेबसी से उसे देखने लगी। क्या ऐसे क्यों देख रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। आप ही यार, उससे पहले कभी नहीं कहा, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसे मारिया के साथ देखकर मेरा दिल करता है उस मारिया का गला दबा दूँ या कहीं दूर फेंक आऊँ ताकि वो दोबारा मन के आस पास भी ना दिखे। ओह, तो आखिरकार लम्स मैडम ने इजहार मोहब्बत कर ही दिया। आप ही तंग ना करें, मुझे बताए क्या करूँ। पागल लड़की, वो जानबूझकर तुम्हें तंग कर रहा है, तुम्हें जेलस फील करवाना चाहता है ताकि तुम्हें उसकी मोहब्बत पर यकीन आए, तुम उससे बात करो। क्या मतलब वो इतने दिनों से मुझसे खेल रहा था? वो मुंह खोले बोली तो उसकी शक्ल देखकर आइज़ल ज़ोर से हंस दी। पागल हो लम्स यार, कसम से तुम। अब देखना आपी, उस मन टन का मैं कल क्या हाल करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। आइज़ल मुस्कुराते वहाँ से उठ गई। ताहिर, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। ताहिर अपने ऑफिस में बैठे कोई फ़ाइल देख रहे थे जब रफ़ीक साहब उनके ऑफिस में आते बोले। वो कई दिनों से बात करना चाह रहे थे, लेकिन आज जाकर उन्हें मौका मिला था। जी भाई साहब, कहें। वो फ़ाइल बंद करते उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। क्या मैं उस दिन की हरकत के बारे में जान सकता हूँ? ऐसी क्या बात थी जो तुमने मेरी बेटी को इतना डांटा? देखो ताहिर, मुझसे झूठ मत बोलना। मैं जानता हूँ तुम बच्चों को यूँ कभी भी नहीं डांटते। ज़रूर किसी और बात का गुस्सा तुमने मरवा पर निकाला है। बताओ क्या बात है? भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उस वक्त न जाने क्या हो गया था कि उसे डांट दिया। देखो ताहिर, मैंने कहा कि मुझसे झूठ मत बोलना। रफ़ीक साहब उसका नज़रें चुराना नोट कर चुके थे। भाई साहब, मैंने उस दिन अपने भाई को देखा, आपके जुड़वा को। वो कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोले। क्या? वो शौक़ से कुर्सी पर से उठे। कहाँ कहाँ देखा? वो उसी शहर में है। वो इसी शहर में है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो चलते हैं, मैं सईद को भी बताता हूँ। वो अपने जुड़वा से मिलने को बेताब हो रहे थे। रफ़ीक भाई, मैं नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं। उस दिन ऑफिस से वापस आते हुए सिग्नल पर देखा था उन्हें। मैंने पीछे जाना चाहा, लेकिन वो आंखों से ओझल हो गए।
तो इसका मतलब यही है ना ताहिर कि वो इसी शहर में है। हमारे लिए पता करवाना मुश्किल थोड़ी है। हो सकता है रफ़ीक भाई वो यहाँ किसी काम से आए हो और अब वापस चले गए हो। जो भी है ताहिर, अब मज़ीद और दूर नहीं रह सकता मैं अपने भाई से। और अम्मा जान को जब पता चलेगा वो कितनी खुश होगी। वो भी तो दिन रात अपने बेटे को याद करती है। लेकिन बाबा को कौन बताएगा ताहिर लेकिन बाबा को कौन बताएगा। ताहिर को सद्दाम साहब की तरफ से हादसा उस दिन खाने के वक्त भी वो यही सोच रहे थे। बाप है, कुछ कह भी तो नहीं सकते थे, इसलिए सारा गुस्सा मरवा पर निकल गया था। मान जाएंगे ताहिर, फ़िक्र मत करो, उन्हें मानना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। पहले हम खुद अपने भाई से मिलेंगे, फिर मुनासिब वक्त देखकर बाबा को भी आगाह कर देंगे। रफ़ीक कुछ सोचते बोले, जी भाई, जैसा आपको मुनासिब लगे। इतने में उन्होंने साथ को ऑफिस में बुलाकर ये खुशखबरी दी थी। उनकी खुशी तो उन दोनों से भी डबल थी। फिर तीनों भाई आगे का प्लान सोचने लगे। घड़ी रात के 12 बजा रही थी जब उसके फ़ोन की घंटी बजी। एक बार, दो बार, 3 बार, आखिरकार उसको बेचारे पर तरस आ गया। हेलो, इतनी रात को फ़ोन करने का कोई तुक बनता है? भला अच्छी खासी सो रही थी, अब बोलो भी, कौन है? क्यों फ़ोन किया? कौन सा एटम बम बना रहे थे जो मेरी ज़रूरत पड़ गई? बगैर नंबर देखे उसने फ़ोन पर सामने वाले को अच्छा खासा सुना दिया था। दूसरी तरफ से उसकी बातें सुनता वो मुस्कुरा रहा था। अगर आपको ज़हमत ना हो तो नंबर देख लें, पता चल जाएगा कि आधी रात को आपको किसने कॉल की। उसकी आवाज़ सुनते उसकी नींद बग से उड़ी। नंबर देखकर ज़बान दांतों तले दबाई और ज़ोर से हाथ अपने माथे पर मारा। सॉरी, नींद में थी, पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। सबसे पहले जाओ और मुंह धोकर आओ, फ्रेश हो जाओ, क्योंकि आज मैंने तुम्हें सोने नहीं देना सारी रात। नहीं, सारी तो नहीं, लेकिन जो रात बची है मैंने तुम्हें सोने नहीं देना। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए बोला। उसकी बात सुनते वो भी मुस्कुराते हुए जाकर मुंह धो आई। जी बोलें, अब क्यों कॉल की? वो भी खुद पर कंबल डालते टेक लगाते बैठ गई, क्योंकि अब बिलावल साहब ने कह दिया था तो बस कंफर्म था कि वो अब सुबह से पहले उसकी जान नहीं बख्शने वाला। मैं तुमसे नाराज़ हूँ और तुमने मुझे मनाया भी नहीं। उसकी रूठी आवाज़ सुनकर वो मुस्कुरा दी। ये कैसी नाराज़गी थी? खुद ही कॉल करके बताया जा रहा था, लेकिन खैर उनसे कोई भी उम्मीद की जा सकती थी। अच्छा, लेकिन क्यों नाराज़ हैं? तुम्हें नहीं पता कि क्यों नाराज़ हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताएंगे तो पता चलेगा। उस दिन मेरी हालत देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। वो उस दिन की अपनी हालत याद करते बोला जो मन ने उसकी की थी और फिर उसे ज़बरदस्ती साथ के पास ले गया था। वो दिन याद करके वो फिर से मुस्कुरा दी। हाँ हाँ, जानता हूँ। अब फिर मुस्कुराया जा रहा था। वो मुंह बनाते बोला तो वो खिलखिलाकर हंसती। कसम से बिलावल, मैंने बहुत कोशिश की थी हंसी रोकने की, लेकिन मन भाई ने जो आपकी हालत की थी ना, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। और ऊपर से ये बहाना कि आप वॉशरूम में गिर गए। अब भला वॉशरूम में गिरने से इतनी भी हालत ख़राब नहीं होती जितनी आपकी हो गई थी। वो फिर हंसते बोली तो वो भी अपनी हालत याद करते हंस दिया। कहाँ की नाराज़गी, वो तो उसकी आवाज़ सुनते ही सब भूल जाता था। सारी रात दोनों ने बातें की। सुबह जाकर कोई उस बेचारी की जान बख्शी हुई थी। कोई पूछे मुझसे कि कौन है वो जिसके ख्वाब तुम दिन रात देखते हो, मैं हंस कर कहूँ मेरी दुनिया है वो, मेरा इश्क है वो। उसका नाम लूँ तो यूँ लगता है जैसे हर तरफ बहार ही बहार हो। वो नात देखे तो यूँ लगता है जैसे हर तरफ बस वीरानी ही वीरानी है। बस एक ही ख्वाहिश, एक ही आरज़ू रहती है मन में मेरे, वो नज़रों से कभी ओझल ना हो।